अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इस वीडियो में हम देखेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट, यानी किसी भी नंबर का क्यूब किस तरह निकालेंगे और अगर उस नंबर का क्यूब हमें मालूम है तो उसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। तो इस वीडियो में हम क्यूब और क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्यूब की पहचान क्या होती है। तो क्यूब की पहचान का मतलब है कि इस तरह से किसी भी नंबर के ऊपर पावर 3 रहेगा। तो पावर 3 है तो हम समझ जाएंगे कि उस नंबर का हमें क्यूब निकालना है। तो इस तरह की शक्ल में रहेगा तो हमें समझ जाना है कि उस नंबर का हमें क्यूब निकालना है। तो क्यूब निकालने का मतलब है कि किसी भी नंबर का अगर क्यूब निकालना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 4 लेते हैं और 4 का क्यूब निकालना हो तो 4 को हम क्या करेंगे, 4 को 3 मरतबा इस तरह से लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। चाहे कोई भी नंबर हो, जितना उसका पावर हो उतना ही मरतबा उसको हम लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो चलिए हम 4 को 4 से गुना करते हैं तो 4 का पहाड़ा 4 मरतबा पढ़ेंगे तो 16, फिर 16 आया यहाँ पे, फिर 16 का पहाड़ा 4 मरतबा पढ़ेंगे तो 16 का पहाड़ा 4 मरतबा पढ़ेंगे तो 16 चौके 64 होगा। यानी 4 का जो क्यूब निकालेंगे तो वो निकलेगा 64, 64 निकलेगा। तो फिर एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 12 का क्यूब निकालते हैं। तो 12 का क्यूब निकालने का मतलब 12 को 12 को 3 मरतबा लिखना है और उसको आपस में गुना करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पावर जितना रहता है वो पावर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करके 36 लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है हमें तो उस नंबर को 3 मरतबा लिख करके आपस में उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है 12 का पावर 3 है, इसलिए 12 को हमने 3 मरतबा लिखा है और आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। यानी सिर्फ क्यूब ही नहीं, स्क्वायर ही नहीं, बल्कि कोई भी नंबर हो अगर उसके जितना भी पावर हो, मान लीजिए 5 है, 5 का पावर अगर 8 है तो 5 को हम 8 मरतबा लिखेंगे, 5 को 8 मरतबा इस तरह से हम लिखेंगे, इसको गुना करेंगे। इसी तरह से कितना भी पावर हो, जितना पावर है उतना ही मरतबा उस नंबर को लिखा जाएगा और आपस में उसे गुना कर दिया जाएगा। तो चलिए हम 12 का क्यूब निकालते हैं। तो 12 का क्यूब तो सबसे पहले हम 12 को स्टेप बाय स्टेप गुना करेंगे। 12 को 12 से गुना करेंगे तो हमें सबको पता है 12 का स्क्वायर होता है, यानी 12 को 12 से गुना करने पर 144 होता है। अब 144 को आप 12 से गुना करेंगे तो आप यहाँ पर साइड में गुना कर सकते हैं। 12 को 12 से गुना करने पर 144 और फिर 144 को हम यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का पहाड़ा 2 मरतबा पढ़ेंगे तो 8, फिर 4 का पहाड़ा 2 मरतबा पढ़ेंगे तो 8, फिर 2 का पहाड़ा 1 मरतबा पढ़ेंगे यानी कि 2। फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए हमें यहाँ पे कट कर देना है। फिर 4 का पहाड़ा 1 मरतबा पढ़ना है तो 4, फिर 4 का पहाड़ा 1 मरतबा पढ़ना है तो 4, फिर 1 का पहाड़ा 1 मरतबा पढ़ना है तो 1 होगा। अब इसे हमें ऐड कर देना है, 8 का 8 हो जाएगा, 8 और 4 12 के 2, फिर हासिल 1, फिर 4 2 6 और इसमें का हासिल 1 7, फिर यहाँ पर ये 1। यानी फाइनली हमारा जो 12 का क्यूब निकल के आता है वो कितना है, तो 1728, जो कि 12 का क्यूब है। तो क्यूब निकालना आप लोग सीख गए होंगे कि किस तरह क्यूब निकाला जा रहा है। तो चाहे कोई भी नंबर हो, किसी भी तरह का नंबर हो, अगर क्यूब निकालना है तो उसको 3 मरतबा पहले आप लिखेंगे, फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया है। तो चलिए अब हम क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। क्यूब रूट होता क्या है? चलिए तो क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यूब रूट की पहचान क्या होगी। कोई भी नंबर इस तरह से रूट में होगा और उसके ऊपर इस तरह से 3 लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे कि उसका हमें क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने का मतलब कि उसका अगर रूट में से वही नंबर बाहर निकलेगा जो नंबर 3 मतलब 3 का जोड़ा मिला करके 3 नंबर एक नंबर मिलकर के बाहर निकलेगा। चलिए तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटा सा नंबर लेते हैं 512 और उसका क्यूब निकालते हैं। 512 का क्यूब रूट निकालते हैं। तो 512 का क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे 512 का प्राइम फैक्टर करेंगे। जो हमने
पिछले वीडियो में भी हम स्क्वायर रूट में निकाला था। तो 512 का क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम 512 को क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर करने के लिए हम सबसे पहले, सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर 2 है, तो 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे। 2 का पहाड़ा 2 मरतबा पढ़ेंगे तो 4 होगा, इसमें का 1 बाकी रह जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है तो 5 से कम लेंगे। 5 से कम 4 आता है, कितनी मरतबा में आता है, तो 2 मरतबा में आता है। तो 2 दूना 4, इसमें का 1 बाकी रह गया, इसके 1 को हम बगल वाले को दे देंगे। तो बगल वाला 1 है और ये इसको 1 दे दिया, यानी कि ये दहाई वाले नंबर से 1 दिया है, यानी कि वो 1 नहीं बल्कि 10 दिया है। तो 10 दिया यानी ये अब ये 1 नहीं रहा बल्कि ये 11 हो गया, क्योंकि 5 ने 1 अपना इसको दे दिया, तब ये 11 हो गया। अब 2 के पहाड़े में 11 बिल्कुल नहीं आएगा। अब 11 से कम देखेंगे कि क्या आएगा, तो 11 से कम 10 आएगा, कितनी मरतबा में आएगा, तो 5 मरतबा में आएगा, 2 पंचे 10। फिर ये तो 11 था, आया 10 ही हमारा, फिर इसमें का 1 बाकी रह गया, फिर हम वो 1 अपने बगल वाले को दे देंगे, इसके बगल वाले को देंगे, तो ये फिर जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने बताया कि अगर कोई नंबर दहाई में है और वो इकाई नंबर वाले को दे रहा है तो वो 1 नहीं दे रहा बल्कि 10 दे रहा है। अगर 2 देगा तो समझेंगे 20 दे रहा है। तो यहाँ पर तो 1 दे रहा है इसको, यानी 10 दिया, तो 10 ये 2 पहले से है तो 12, यानी 2 के पहाड़ा में ये 12 6 मरतबा में आ जाएगा। फिर हम लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 है, जो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि फिर हम 2 से लगाएंगे। अब 2 के पहाड़ा में 2 आएगा, कितनी मरतबा में आएगा, 1 मरतबा में आएगा। फिर 2 के पहाड़ा में 5 लाना है, जो कि 5 बिल्कुल नहीं आएगा। 5 से कम देखेंगे क्या आएगा, तो 5 से कम 4 आएगा, कितनी मरतबा में आएगा, तो 2 मरतबा में 4 आ जाएगा। फिर इसमें का 1 बाकी रह गया, फिर उसके हम बगल वाले को दे देंगे। तो बगल वाला कितना है, 6 है। अब इसमें से 1 दिए हैं तो 7 नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अगर हासिल देते हैं तो इसको जोड़ देते हैं, जोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर से 1 दे रहा है यानी 10 दे रहा है, यानी ये 16 हो जाएगा। 6 ऑलरेडी है पहले से और ये 1 इसको दिया, यानी ये 16 हो जाएगा। अब 2 के पहाड़ा में अब ये बल्कि 6 नहीं रहा बल्कि ये 16 हो गया, तो 2 के पहाड़ा में 16, 2 अट्ठे 16 होगा। फिर हम काम करेंगे, फिर आगे लगाएंगे। फिर क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 8 है, फिर 2 से लग जाएगा। फिर 2 के पहाड़ा में यहाँ पे 1, जो कि एक छोटा नंबर है, फिर बगल वाले के इसमें हम मिला लेंगे एक साथ, तो ये 12 हो जाएगा। तो 2 के पहाड़ा में 12 6 मरतबा में आएगा। फिर ये 8 है तो 2 के पहाड़ा में 8 4 मरतबा में आएगा। फिर आगे काम करेंगे, फिर 2 से लग जाएगा हमारा, क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट 4 है जो 2 से कट जाएगा, इसलिए हम 2 से लगा देंगे। तो 2 तिया 6, फिर यहाँ पर 2 का पहाड़ा 2 मरतबा पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 2 से लग जाएगा, क्योंकि फिर यूनिट डिजिट 2 है, 2 इकाई 2, 1 इसमें का बाकी रह गया, इसको देंगे, ये 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12। फिर 2 के पहाड़ा में 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 के पहाड़ा में 8, 2 चौके 8, फिर 2 के पहाड़ा में 4, 2 दूना 4, फिर 2 के पहाड़ा में 2, 2 इकाई 2। यानी पूरी तरह से हमने इसका प्राइम फैक्टर कर दिया 512 का। अब इस प्राइम फैक्टर को हम रूट के अंदर लिखेंगे। कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 2 आया। तो अब 9 2 को हम यहाँ पे आसानी से लिख देंगे, 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब यहाँ पर क्यूब रूट हम निकाल रहे हैं, तो इस रूट के अंदर से वही नंबर आएगा बाहर जो 3 नंबर, यानी कि 3 डिजिट मिल करके, 3 आपस में 3 2 मिल करके 1 2, यानी 3 जोड़ा मिल करके एक जैसा जोड़ा होनी चाहिए। तो 3 जोड़ा मिल करके 1 बाहर आ जाएगा, यानी कि ये और ये तीनों 2 मिल करके 1 2 बाहर आ जाएगा। फिर ये तीनों 2 मिल करके फिर 1 2 बाहर आ जाएगा, और जैसे जैसे हम बाहर लाएंगे बीच में मल्टीप्लाई का निशान देते जाएंगे। फिर ये तीनों 2 मिलकर के एक और 2 बाहर आ जाएगा, और जो बाहर आया उसको बाहर वाले से ही मल्टीप्लाई कर देंगे सबको आपस में। तो 2 का पहाड़ा 2 मरतबा पढ़ेंगे तो 4 होगा, फिर 4 का पहाड़ा 2 मरतबा पढ़ेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी 512 का जो क्यूब रूट निकला वो निकला हमारा 8 निकला। तो किस तरह हम आसानी से कोई भी नंबर दिया रहेगा उसका हमें प्राइम फैक्टर करना है, और प्राइम फैक्टर करने के बाद उसको हमें इस तरह से लिख देना है। तो आसानी के साथ हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। चलिए एक और हम कोई बड़ा वाला एक नंबर लेकर के उसका क्यूब रूट निकालते हैं। तो चलिए एक और हम क्यूब रूट निकालना सीखते हैं।
ये है 13,824, इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे कि आखिर ये 13,824 है वो किस नंबर का क्यूब है। तो चलिए हम सबसे पहले ये 13,824 है उसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर करने के लिए इसे हम साइड में लिख देंगे 13,824। चलिए अब इसे प्राइम फैक्टर करने के लिए, क्योंकि 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है, इसे 2 से लगाएंगे। अब 2 के पहाड़ा में ये 13 है, एक तो आएगा नहीं, छोटा है, इसलिए दोनों को हम साथ में लेंगे तो ये 13 हो जाएगा। जो 2 के पहाड़ा में 13 नहीं आएगा तो उससे कम लेंगे, 12 आएगा। 2 के पहाड़ा में 12 6 मरतबा में आएगा, इसमें का एक बाकी रह जाएगा जो बगल वाले को दे देंगे। तो सबको पता है ये अब 8 नहीं रहा, बल्कि इसका एक ये मिल करके ये 18 हो गया। तब 2 के पहाड़ा में 18, 2 नमा 18, 9 मरतबा में 18 आएगा। फिर ये 2 की बारी आती है तो 2 के पहाड़ा में 2 1 मरतबा में आएगा। फिर ये 4 की बारी आती है तो 2 के पहाड़ा में 2 4 मरतबा में 2 के पहाड़ा में 4 2 मरतबा में आएगा। फिर इसके यूनिट डिजिट जो है इकाई नंबर 2 है, इसका मतलब फिर ये 2 के पहाड़ा में आ सकता है। तो चलिए हम 2 से लगाते हैं। 2 के पहाड़ा में 6 3 मरतबा में आएगा। फिर यहाँ पर 9 है, 2 के पहाड़ा में 9 तो नहीं आता है लेकिन उससे कम आएगा, फिर उससे कम 8 आएगा। कितनी मरतबा में आएगा? 4 मरतबा में आएगा। इसमें का एक बाकी रह जाएगा जो उसके बगल वाले को नंबर को दे देंगे, तो ये 1 है, फिर इसमें का एक मिल करके ये 11 हो जाएगा। तो 2 के पहाड़े में 11 नहीं आएगा तो फिर उससे हम कम लेंगे, तो 2 के पहाड़ा में 10 आएगा। कितनी मरतबा में आएगा? तो 5 मरतबा में आएगा। फिर इसमें का एक बाकी रह जाएगा जो उसके बगल वाले नंबर को दे देंगे। ये 2 है, इसमें का एक इसको मिला, ये 12 हो जाएगा और 2 के पहाड़े में 12 6 मरतबा में आएगा। फिर हम इसको, क्योंकि यूनिट डिजिट फिर 6 है, फिर 2 से लग सकता है, तो चलिए फिर हम लगाते हैं। 2 के पहाड़े में 3 तो नहीं आएगा, उससे कम लेंगे तो 2 इकाई 2 आएगा, इसकी एक इसको दे देंगे, ये 14 हो जाएगा। 2 के पहाड़े में 14 7 मरतबा में आएगा। फिर यहाँ पर 5 है, जो 2 के पहाड़े में डायरेक्ट नहीं आएगा, फिर उससे कम लेंगे। 2 के पहाड़े में 5 से कम 4 आएगा 2 मरतबा में, इसमें क्या एक इसको दे देंगे, ये 16 हो जाएगा। 2 8 16। फिर हम 2 से लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 8 है, आसानी से 2 से लग सकता है, तो 2 8 16, एक इसको दे देंगे, ये 12 हो जाएगा। फिर 2 छक्के 12, फिर 2 चौके 8 हो जाएगा यहाँ हमारा। फिर हम नेक्स्ट आगे करेंगे। 2 के पहाड़ा में 8 4 मरतबा में आ जाएगा। फिर 2 के पहाड़ा में 6 3 मरतबा में, फिर 2 के पहाड़ा में 4 2 मरतबा में। फिर हम करते जाएंगे इसी तरह। 2 के पहाड़ा में 4 2 मरतबा में, 2 के पहाड़ा में 3 1 मरतबा में, 2 के पहाड़ा में 3 तो नहीं आएगा, उससे कम लेंगे। 2 के पहाड़ा में 3 से कम 2 आएगा 1 मरतबा में, इसका एक इसको दे देंगे, फिर ये 12 हो जाएगा। 2 छक्के 12। फिर 2 के पहाड़ा से लगाएंगे, 2 इकाई 2। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि हमने 2 इकाई 2 तो ले लिया, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ 16 देख करके डायरेक्ट 2 8 16 कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हमें डायरेक्ट 16 नहीं करना है, डायरेक्ट हमें 2 का 16 नहीं लेना है, बल्कि अगर हम यहाँ पे किसी भी नंबर के बाद वाला अगर 2 एक साथ लेते हैं, एक साथ कोई 2 नंबर को मैंने लिया बढ़ा करके, शुरू का छोड़ करके, अगर शुरू में 2 एक साथ लेते हैं तो वो चलेगा, बाद में अगर 2 नंबर को एक साथ हम लेते हैं तो उससे पहले हम 0 लगाते हैं, उसके बाद 2 8 16 करेंगे। जैसे कि अगर हम भाग का काम करते हैं, डिवाइड का, इस तरह से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 इकाई 2 और ये कट जाता है, फिर 1 उतारते हैं, फिर एक और नंबर की हमें जरूरत होती है, तो एक और नंबर उतारने के लिए हमें पहले 0 लगाना होता है, उसके बाद फिर ये नंबर उतारते हैं। ठीक उसी तरह से वहां पर 2 नंबर जब हम एक साथ लेंगे बाद में, तो उससे पहले 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 0 लगाया और उसके बाद 2 8 16 हो गया। फिर 2 के पहाड़ा में 10 नहीं आएगा, 2 5 10, फिर 2 के पहाड़ा में 8 आ जाएगा, 2 चौके 8। फिर हम 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, एक इसको दे देंगे, 2 सत्ते 14। अब गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि इसके इकाई अंक जो है, यूनिट डिजिट जो है 7 है, जो 2 के पहाड़ा में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पर अब 2 से लगने वाला नहीं है। अब 2 से नहीं लगने वाला है तो फिर अगला हमारा प्राइम नंबर है 2 के बाद, तो वो 3 आता है, तो 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 से ट्राई करने के लिए है ना, पहले हम इसके यूनिट डिजिट को जोड़ते हैं, तो 27 तो 3 के पहाड़े में आएगा ही, तो डायरेक्ट हम 3 नमा 27 कर देंगे। फिर 9 है, जो फिर 3 तिया 9, फिर 3 इकाई 3। यानी हम फाइनली ये देखें तो हमारा पूरी तरह से जब तक 1 नहीं आ जाए लास्ट में, तब तक हम लगाते ही रहेंगे। तो फाइनली हमारा जो 13,824 का प्राइम फैक्टर आया है, जिसमें 2 कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 2 हैं, यानी 1 2 3 4 5
6 7 8 9 और 3 कितने हैं? 3 3 हैं, यानी 1 2 3। अब हमने अभी बताया कि किसी भी नंबर का अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं तो इसमें से वही नंबर बाहर निकलेगा जिसका 3 जोड़ा हो। तीन एक जैसा नंबर मिलकर के एक नंबर बाहर आएगा, तो यानी कि ये 3 2 मिलकर के 1 2 बाहर आएगा, फिर ये 3 2 मिलकर के 1 2 बाहर आ जाएगा, फिर ये 3 2 मिलकर के 1 2 बाहर आएगा, फिर ये 3 2 मिलकर के 1 3 बाहर आ जाएगा। अब हम जो बाहर आ गया है उसे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। 2 का पहाड़ा 2 मरतबा पढ़ेंगे तो 4, फिर 4 का पहाड़ा 2 मरतबा पढ़ेंगे तो 8, फिर 8 का पहाड़ा 3 मरतबा पढ़ेंगे तो 24। यानी फाइनली जो हमारा क्यूब रूट निकला वो 13,824 का वो निकला 24। तो इस तरह हम क्यूब रूट निकालना जान गए कि किसी भी नंबर का हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को एक नंबर देता हूं जिसका क्यूब रूट निकालना है। तो आप कुछ नंबर का स्क्वायर निकालें, जैसे आप 18 का क्यूब निकालें, फिर दूसरा आप 32 का क्यूब निकालें, और कुछ नंबर तीसरा क्यूब रूट आप निकालिए 4016 का क्यूब रूट, और 1000 का आप क्यूब रूट निकालिए। अब ट्राई कीजिए क्या आपने भी इसका सीखा है, और क्यूब रूट निकाल करके आप कमेंट में इसका जवाब जरूर दें, इसका क्यूब रूट आपका क्या निकला है और इसका क्यूब आपका क्या निकला है। ठीक है, थैंक यू।